पप्पू यादव अक्सर ये कहा करते थे कि आरजेडी बीजेपी की बी टीम है, जो बीजेपी चाहेगी आरजेडी वो करेगी। इन दिनों नित्यानंद राय के बयान पे जहां तेजस्वी यादव मुखर हुए, वहीं संजय जायसवाल ने भी कहा कि हवाई जहाज में सपोर्ट मांगने और सपोर्ट देने की बात हुई थी। किस तरह का सहयोग और सपोर्ट की बातचीत हुई थी, विस्तार से संभवतः पप्पू यादव हमें बता सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी राजनीतिक दल के नेता खुल के बोलने को तैयार नहीं है। आप अक्सर कहते थे आरजेडी बीजेपी की अब बी टीम हो गई है, बीजेपी जो आरजेडी को कहेगी आरजेडी वही करेगी। अब आपकी बातों में तथ्य नजर आ रहा है। देखिए, मैं कोई एक दिन की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा तर्क है। आप जब मन होता है तब ईडी भेज देते हो, और जब मन होता है कि ईडी को रोक देते हो। जब नीतीश जी लालू यादव एक हो रहे थे तो आपने ईडी भेजवा दिया, और जो आरजेडी के वर्तमान में युवराज हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। इन्हें लालू यादव जी चूँकि ठीक है, उनके पुत्र हैं, उनका अधिकार है, वो जाने उन पर कितने केसेस हैं, और वो बार बार दिल्ली आते थे। कई केसेस उनसे वापस ले लिए गए। पटना की एक केसेस, इतने सारे ईडी के केसेस होने के बावजूद किन पर केसेस नहीं है? उनके परिवार पर, एक दो बहनों को छोड़ के। मैं मानता हूं कि लालू यादव के जो केसेस हैं वो कंप्लीट पॉलिटिकल है, इसको आप मान के चलिए। लेकिन लालू यादव जी को इस हस्त्र में लाने वाले कौन लोग हैं? लालू यादव को कोई शौक नहीं था पैसा कमाने का, ये करने का, वो करने का, लेकिन इस बुढ़ापे में जो हस्र हुआ, और उसके बाद कितने लंबे समय के बाद नीतीश लालू के कारण ईडी, और तेजस्वी पर कुछ भी नहीं। आप इसको गौर से समझो। आप बड़ी बात करें, आप कह रहे कि लालू यादव पे ईडी जरूर कार्रवाई कर रही, लेकिन तेजस्वी यादव सुरक्षित बचे हुए हैं। बिल्कुल, आप देख लो ना, आप देख लो ना, कभी वो कोर्ट आते हैं क्या? एक दिन में गिरफ्तारी हो जाती है, चिदम्बरम से लेकर के सब की, एक दिन में केसेस खत्म हो जाते हैं। एक दिन में पटेल, हार्दिक पटेल, गुजरात में पहले केसेस होते हैं और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। बंगाल में पहले केस था, फिर बीजेपी में ज्वाइन किया तो केस खत्म हो गया, फिर ममता दीदी के साथ वो चली गई। यही हमारे भाई शरद पवार जी की जो भतीजे, जो एक स्ट्रांग लीडर है, उन पर पहले इन्होंने केस किया और केस खत्म होने के बाद वो सही हो गए। तो बीजेपी के साथ जो होगा केस खत्म होगा, वहाँ कोई ईडी, सीडी, सीबीआई कुछ नहीं होगी। जो बीजेपी के साथ नहीं होंगे, चाहे आप चले जाओ छत्तीसगढ़, इनका टारगेट है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को किसी भी तरह गिराओ। आप चले जाओ। आप राहुल गांधी जी को 12 दिन बुलाया गया, कभी लालू यादव के युवराज को बुलाया गया? राहुल गांधी को 8 दिनों तक, 12 घंटा नहीं, 12 बजे रात तक, कभी आपने सुना इनको बुलाया? मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सेफगार्ड प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल। जो संजय जायसवाल ने कहा कि हवाई जहाज में बातचीत हुई थी। संजय जायसवाल जी को ये बात बताना चाहिए कि जब बातचीत हुई थी, बगैर आग के तो धुआं उठा नहीं होगा। ये बीजेपी भी चाहती होगी नीतीश को खत्म करना। ये बात मैं शुरू से कर रहा हूँ कि बीजेपी नीतीश जी को फिनिश करना चाहती है, और आरजेडी के युवराज को डरा के रखा है कि आप कभी समझौता नहीं करोगे। सरकार बहुत पहले बदल गई होती, बस आरजेडी के युवराज का डर, जेल का डर, सजा का डर, इस कम उम्र में लालू यादव तो बेचारे अब अंतिम समय के दौर में उनको ये भोगवा दिया इन परिवार ने और पॉलिटिकल लोगों ने गलत तरीके से। लेकिन ये शुरुआत में ही, जब उम्र मात्र 10-12 साल का था, तभी ये अरबपति करोड़पति हो गए, खरबपति हो गए। तो 12 साल 14 साल में आप खरबपति हो गए,
सीधा आपके नाम से सब कुछ है, और उसके बाद आपको ईडी नहीं पूछ रहा है, तो पहला चीज़ तो मेरा यही है कि आप कंप्लीट रूप से सेफ गार्ड प्ले खेल रहे हैं। सरकार नहीं भी बन रही है तब भी इतना ही है कि आप चुपचाप रहो, आपको इधर उधर नहीं करना है। नीतीश कुमार के सपोर्ट में आपको कभी नहीं जाना है। ये तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे निर्देश है। बिल्कुल कंप्लीट निर्देश, कंप्लीट। आप इसको समझ लीजिए। अब नित्यानंद जी, सच उन्होंने कहा कि देखिए, राजनीति में कोई भी चीज कब किससे क्या बातचीत होगी कहना मुश्किल है, इसको आप समझिए। और मुख्यमंत्री बनने का सपना कौन नहीं देखता। और इस भूमिका में यदि नित्यानंद जी इनसे बातचीत किए होंगे तो भूपेंद्र जी, नित्यानंद जी जो प्रभारी हैं, तेजस्वी यादव जी, तो तीनों यादव हैं ना, तो हो सकता है से बहुत सारी बातें, इन रास्तों से बहुत सारी चीज़ें पड़ी चर्चा होती रही हो। और बीजेपी को सत्ता चाहिए केंद्र की, उनको स्टेट बहुत नीड्स नहीं है, केंद्र सेव रहनी चाहिए, ये आप समझिए। 2024 उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिनको बलि चढ़ाना होगा वो चढ़ाएंगे, 2024 पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार जी आराम से रहिए, 2024 में इनका गेम प्लान गड़बड़ मत करिए। या युवराज जी एकदम मन ठंडा करके रखिए। तो सीएम बनने के लिए परेशान तो लालू यादव है क्या, कि सेकुलरिज्म की दुहाई लालू यादव? कौन सा, कब आपने इनको देखा एनआरसी पर निकलते हुए? आप हमको दिखा दो एनआरसी पर ये कब निकले, किसी मुस्लिम इशू पर ये कब ट्वीट किए हैं, जरा सा दिखा दो आप हमको। रामनवमी में और ईद में दंगा हुआ, कभी ये निकले गए? दिल्ली में हुआ गए, पत्रकार जावेद पकड़ा, ये बात की। उदयपुर के घटना पर इन्होंने ट्वीट किया। जब भी कोई हिंदू मुसलमान इशू, बीजेपी, देखिए जितनी घटना आज हो रही है, बीजेपी उसके पीछे। नमाज भी कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना हिंदू पर के द्वारा नमाज पढ़ा रहा है बीजेपी। मस्जिद में कोई नमाज 52 सेकंड में नमाज पढ़ के उठ रहा है तो पता नहीं चलेगा कि 52 सेकंड में नमाज होता है। सारी साजिशें, अभी जो घटना उजागर हुई है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, यह सब चीज, सारे साजिश के पीछे बीजेपी। और बीजेपी जो बोलेंगे वही युवराज ट्वीट करेंगे, वही करेंगे। सारी अंडरस्टैंडिंग है। संजय जायसवाल जी देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जो बात कही, अब बात सामने में आ जानी चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ था, नीतीश जी को खत्म करने की साजिश क्या क्या हुई थी, वो सारी बातें जनता के बीच आ जानी चाहिए थी। तो पर्दे के पीछे क्या क्या बातचीत हुई थी और कौन किसके साथ है, अब सच में ये लोगों के मन में भी सवाल हो रहा है। और पप्पू यादव लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि आरजेडी अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। बीजेपी जो दिशा निर्देश आरजेडी को देगी वही आरजेडी करेगी। युवराज, उन्होंने तेजस्वी यादव को बताया, तेजस्वी यादव कभी भी बीजेपी के अगेंस्ट वाले मुद्दों पर ना कुछ कहेंगे ना कुछ करते हैं, यह आरोप पप्पू यादव ने लगाया है। कैमरा पर्सन दिनेशन के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।